जब कोई ऐसे पर्व होता है या कोई ऐसा ओकेजन होता है तो पहले तो नहीं, मगर अब इधर कुछ सालों से मुझे डर लगने लगता है। डर क्या होता है ये मुझे कुछ सालों पहले समझ में आया। मैं बहुत निर्भीक था, फियरलेस, अभी से कुछ ही साल पहले तक, 2-4 साल पहले तक। मेरे जानने वाले सब परिवार में भी और जो लोग भी हैं वो मेरी एक ही मेरिट जानते थे कि समीर फियरलेस त्रिपाठी। आई वॉज वेरी फियरलेस, बट नाउ आई एम वेरी वेरी फियरफुल। क्योंकि जिस तरीके से समाज बदल रहा है, मुझे नहीं लगता कि भगवान कृष्ण ने भी सोचा होगा कि कलयुग का ये रूप आता जाएगा। हर एक पर्व, हर एक त्यौहार कुछ कहता है। अभी जो शंकराचार्य जी थे हैं, अब मुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जो कई सालों बाद मुझे सुन के अच्छा लगा मेरे बारे में। बाकी तो जो है वो है। उन्होंने कहा कि जितने पुराण हैं जो व्यास जी ने लिखे, या तो व्यास जी ने पूरे पढ़े होंगे या समीर त्रिपाठी जी ने पढ़े होंगे। क्योंकि ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये डरने वाली बात है कि जो गाया और एक एक अध्याय रिलीज़ कर रहे हैं उसको कोई पूरा सुनता नहीं है। योगानंद परमहंस जी सबसे बड़े गुरु कहे जाते हैं कलयुग में, जिनका कहना है कि इट इज़ नॉट योर ब्रेनी आइडिया दैट ड्राइव्स योर लाइफ, इट इज़ योर डेली रूटीन दैट ड्राइव्स योर लाइफ। ये गुरु पूर्णिमा हमारे लिए या आपके लिए नहीं है, ये गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा कही जाती है। जो व्यास जी थे जिन्होंने सारे वेदों को समझाने के लिए पुराण लिखे। पुराण मतलब गुरु वो होता है जो आपको एक्सप्लेन करे। वेद समझ में नहीं आएगा, मगर वेद को स्टोरी फॉर्म में लिखा व्यास जी ने, जो कि गाने की तरह हमने गाया। भाई गीत क्या है? एनीथिंग राइमिंग, विच एवर हैज़ राइमिंग लिरिक्स इस गीत, जिसके एंड में राइमिंग हो। राइमिंग समझते होंगे सब लोग। बहुत सारे गीत हो गए, गीता, भगवान के बहुत सारे गीत हो गए, भगवत गीता। तो जो व्यास जी ने लिखा उनको नमन है। गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने 18 अवेयरनेस चेतना के जो चक्र हैं उनको जागृत किया था, और भगवान शिव 118 के मालिक हैं। ही ओन्स दैट। तो हम लोग शिव में हैं और शिव हम में हैं। जहाँ तक गुरु की बात है, जैसा कि मैं अपने तारीफ में अभी सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु वो होता है जो अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए। तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको रोशनी की तरफ ले जा पाया, मगर आप लोग ज़रूर मुझे अंधकार से रोशनी की ओर ले गए। आप लोगों से मिलने से पहले मुझे नहीं मालूम था कि रिश्ते क्या होते हैं, बड़ा छोटा क्या होता है, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो ये क्या होता है, किसके मुंह लगो किसके मुंह ना लगो ये क्या होता है। तो असली मामले में आप लोग मेरे गुरु हैं, मैं आपका गुरु नहीं हूँ। क्योंकि मैं अगर आपका गुरु होता तो आप सुबह उठ रहे होते 4 बजे, डेली रूटीन में आप सारे अध्याय सुन रहे होते, बाहर का भोजन छीछी छीछी करके नहीं खाते कभी भी। हम लोग के माता पिता कितने श्रेष्ठ हैं। मेरे पहले गुरु तो मेरी माँ हैं। मेरे पिता जब तक जीवित थे तब तक वो थे प्रत्यक्ष रूप में, उसके बाद परोक्ष रूप में, और उसके बाद कोई गुरु हुए तो बाकी परिवार वाले गुरु हुए, उसके बाद कोई गुरु हुए तो आप लोग गुरु हुए। आप लोगों ने सिखाया कि पात्र कौन है और सुपात्र कौन है। क्या सिखाया? पात्र कौन है और सुपात्र कौन है। इतने सालों में मैं ये सीखा कि किसको ज्ञान दो किसको ना दो। तो समझ में ये आया कि किसी को मत दो, मगर शरीर है, जीवन है, कोई और काम नहीं है मेरे पास, कोई और शौक़ नहीं है, ना किसी और शौक़ को मैं अपनाना चाहता हूँ। शनि और राहु ये चांडाल प्रेत योग बनाते हैं। शनिवत राहु। शनि है डेली रूटीन। ये बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
अगर कुंडली में सबसे खराब कोई योग होता है तो वो गुरु चांडाल नहीं होता है, वो शनि राहु होता है। क्योंकि सैटर्न वांट्स रूटीन and Rahu will disturb your routine. If you break your routine, that means you are activating Rahu. तो जो लोग मूड चेंज करने के लिए रिजॉर्ट जाते हैं या मूवी जाते हैं, या तो आप मूवी जाइए तो रोज जाइए या हर संडे जाइए। आप भोजन करने का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। जब आप रूटीन तोड़ते हैं तो आप समझ जाइए कि नाउ यू आर इनवाइटिंग राहु। ये बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं। व्हेन यू आर ब्रेकिंग रूटीन, दैट मीन्स यू आर इनवाइटिंग राहु। तो मैं तो आप लोगों का गुरु नहीं हुआ, मगर आप लोग हमारे गुरु जरूर हुए, क्योंकि सिखाया अंधकार से रोशनी की ओर आप लोग। मैं ये कह रहा हूं कि मैं गुरु नहीं हुआ, ये लोग मेरे गुरु हुए। हाँ, आज का फेसबुक लाइव इसी में हो रहा है। तो फेसबुक लाइव में अलका मैम के होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये बात इसीलिए कहते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। क्या अश्वत्थामा को नहीं मालूम है कि कौन सी पूजा पाठ या लंगर या दान करने से, पितरों को प्रसन्न करने से कौन सा पाप कटता है? मगर अश्वत्थामा का पाप कभी नहीं कटेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम पापम शुभम शुभम शुभाशुभम। जो कर्म किए हैं उसको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, ये जरूर मैंने सीखा पिछले कुछ सालों में कि भाग्य बदल नहीं सकता। जिसको धोखा देना है वो देगा ही। वो कहानी है ना जो कि एक बाज जा रहा था, राजा के बगल से मुस्कुराया तो बाज ने बताया कि देखो वहाँ पे मरने के बाद कि आपको मरना वहाँ था और आप कितनी तेज़ी से उस तरफ जा रहे थे। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा से कहा, शास्त्रों में लिखा है, यदि आपका जन्मदिन हो, कोई भी उत्सव हो, भोजन निश्चित रूप से घर में बने। आज लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं रेस्टोरेंट में, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं रेस्टोरेंट में, मूड चेंज करने के लिए रिजॉर्ट जाते हैं आप, वो रिजॉर्ट जो जंगल काट के बनाया गया है। तो वी आर इन्वाइटिंग लॉट ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स इन आवर फैमिली विद इन अस। हम राहु को बहुत ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं अपनी लाइफ में। गुरु की राशि, गुरु की पैदा होने की राशि कौन सी है? धनु। धनु इज हाफ एनिमल हाफ ह्यूमन। तो योर गुरु इज हाफ एनिमल हाफ ह्यूमन। तो गुरु विल टीच यू हाउ टू बी ह्यूमन, हाउ टू बी एनिमल। गुरु की उच्च राशि है कर्क। कर्क जल तत्व राशि है। जो कर्क है और वृश्चिक है, स्कॉर्पियो, बिच्छू। बिच्छू और केकड़ा, इसकी सबसे खास बात क्या होती है? केकड़ा केकड़े को खाता है और बिच्छू बिच्छू को खाता है। इसका मतलब क्या है? गुरु ही गुरु को खाएगा कलयुग में। देयर इज नो सुप्रीम गुरु। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आपको लगता है कि आपके माँ बाप आपके टीचर हैं, मगर आप टीचर हैं अपने माँ बाप के, क्योंकि वो कहाँ कहाँ आपसे सीख के मन मारना सीख रहे हैं वो उन्हीं को पता होगा। क्यों? आपके माँ बाप को अच्छे से मालूम होगा कि हाँ, आज मैंने ये सीखा कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, आज मैंने ये सीखा कि बच्चों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, आज मैंने ये सीखा कि बच्चों तो बच्चे पता नहीं माँ बाप से, तुमने कहा माँ बाप से सीखना सीखते हैं हम लोग, गुरु हैं, तो किसी ने बता दे कोई माँ बाप से क्या सीखा और उनके माँ बाप से पूछ लें कि माँ बाप ने उनसे क्या सीखा, तो काफ़ी लंबी बहस हो जाएगी ये। क्यों सर? बाहर अभी कौन कह रहा था गुरु दक्षिणा देने के लिए? तो बताइए क्या गुरु दक्षिणा देंगे आप लोग हमको? गुरु दक्षिणा क्या देंगे बताइए? रूटीन फॉलो करेंगे कंटिन्यू। एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। जिस दिन नागा हो उस दिन अंत हो, आखिरी दिन हो,
क्योंकि जुपिटर की लाइफ में कोई एक्सेप्शन नहीं है। जुपिटर की जो मूल त्रिकोण है धनु, इट इज राइज फ्रॉम पावर और फॉल फ्रॉम पावर, बोथ। ये आज जो गुरु पूर्णिमा है इसमें गुरु का बहुत महत्व है, और गुरु से भी 10 गुना ज़्यादा आज की पूर्णिमा में शनिदेव का महत्व है। यहाँ से वो ट्रिगर हो रहा है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है ये। पूर्वाषाढ़ा मतलब इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब अपराजेय, विच कैनॉट बी वन ओवर। पूर्वाषाढ़ा इज प्रिपरेशन ऑफ वॉर। आज से वॉर होगी वेर एवर इट इज एप्लीकेबल। धनु राशि में है तो सरकार में, राजाओं के बीच। और कब होगी? पूर्वाषाढ़ा हैज 2 स्टार्स, 2 दिन के बाद या 2 महीने के बाद। इस वॉर में हु विल लूज? जुपिटर विल लूज, गुरु विल लूज। ध्यान दीजिएगा आप। वाई? बिकॉज जुपिटर इज इन मिथुन राशि। मिथुन इज चाइल्डिशनेस, चाइल्ड। जुपिटर डजंट लाइक टू बी चाइल्डिशनेस, चाइल्डिश। जुपिटर डजंट लाइक जोक्स। गुरु को जोक्स नहीं पसंद है, सुनना नहीं पसंद है। गुरु को जोक सिर्फ करना पसंद है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप लोग, जैसे अब तो कोई बर्थडे किसी का हो या कुछ पार्टी हो तो डर जाते हैं कि भाई जाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आपका बर्थडे है, आपको क्या गिफ्ट दें? हमने क्या दोगे बताओ? जूता हम पहनते नहीं लेदर का, बेल्ट हम लगाएंगे नहीं, पर्स हमारे पास है नहीं, रखते नहीं हम, घड़ी हम लगाते नहीं, लैपटॉप हमको आता नहीं यूज़ करना, कार हम चलाते नहीं हैं, कच्चा खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, वो भी सामने कोई शुद्ध मन से बना सके। अगर सामने मेरे बना सको तो वो एक चीज़ है जो हम खा लेंगे, वो भी नहा के, हाथ पैर धो के, शुद्ध मन से, वो भी नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे इन सब का महत्व खत्म हो रहा है, कलयुग का भी अंत हो रहा है। अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। अगर किसी भी प्रकार से आप किसी को भी गुरु मानते हैं, मैं तो गुरु होने में सक्षम भी नहीं हूँ वैसे, है ना, क्योंकि गुरु इज सेल्फिश एंड आई एम नॉट सेल्फिश। सो बाय दैट डेफिनेशन आई एम नॉट गुरु।